बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, एक दफ़ा फिर आपके सामने इलेक्शन कमीशन के बाहर अपनी इस्तदा लेके पहुँचे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन राइटिंग जवाब देने के लिए आज की तारीख़ मुकर्रर की थी। आज हमने जो उस सैड इंसिडेंट्स के साथ जुड़े हक़ाइक़ थे वो इलेक्शन कमीशन में इन राइटिंग जमा करा दिए हैं। जिस वीडियो का ज़िक्र हुआ और जिस वीडियो की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, उस वीडियो के हैपनिंग के पहले और उसके बाद के जो तलख़ रियलिटीज़ थी और उसके साथ जुड़ी जो कॉन्सिक्वेंसेस और प्रूफ्स थे, वो भी इलेक्शन कमीशन में आज हमने जमा कराए हैं। और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि वो इस नोटिस को डिस्पोज ऑफ करे, क्योंकि कहीं पे भी हमारा टारगेट किसी की इज़्ज़त नफ्स को मतलब उस पर हमला करना या उसको मिलायन करना या उसको यूनिफॉर्म में होते हुए जो ज़िम्मेदारियां अदा करनी चाहिए थी, अगर मौके पे वो अदा नहीं हो रही थी तो वो पुलिस का ऑफिसर या मुतलका स्टाफ जिसको आयन के तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी और इलेक्शन रूल्स की हर हाल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ खड़ा किया गया था, अगर वहाँ कोई बदमज़गी होती है, कोई ताकतवर जो है वो माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट के साथ उस इंतहाबी प्रोसेस को बुलडोज़ करता है और कानून को पाँव के नीचे रूंद के वहाँ पे किसी मखसूस जमात का आलाकार बनता है, तो फिर इस तरह के सैड इंसिडेंट्स जन्म लेते हैं। अवाम और मॉब जो है फिर कानून को हाथ में लेते हैं और ये हीट ऑफ द मोमेंट था, कहीं पे भी प्लान्ड और टारगेटेड नहीं था और इस सैड इंसिडेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इन राइटिंग मैं अपना जवाब जमा करा के आई हूँ। जो इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रियलिटीज़ एंड प्रूफ्स एंड रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस वो इस नोटिस को डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने इस पे क्या फ़ैसला करना है ये उनका इख्तियार है। आई एम श्योर के ट्रूथ विल प्रवेल। दूसरी बात जो अहम मैं करना चाहती हूँ, चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमारे चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब का पिछले दिनों इस्तीफ़ा आया और सोशल मीडिया में एक राय कायम की गई कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शायद ख़त्म हो गई है या उनके सियासत से अलहदगी के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी सफ़र रुक जाएगा। तो मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहती हूँ कि चूँकि जब इलेक्शन कमीशन में जमात रजिस्टर हो रही थी तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक बहाम था अहलियत और नाअहलियत का, जिसकी वजह से पार्टी की जितनी भी आइनी और कानूनी रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी ज़िम्मेदारियां थी वो उसके सदर अब्दुल अलीम ख़ान की ज़ेर सरपरस्ती अदा हो रही थी और पार्टी चूँकि अब्दुल अलीम ख़ान के नाम से रजिस्टर हुई और अब्दुल अलीम ख़ान की सदारत में पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो 4 आज़ाद हमारे MP हजरात जो हैं शामिल हुए हैं, मैं उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से खुशामदीद भी कहूँगी। और चूँकि जो आज़ाद मेंबरान का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ एक उनकी तवज्जो और उनका सफ़र जो है वो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर होगा। वो आज़ाद मेंबरान जो आवाम से आज़ाद हैसियत से वोट लेके आए हैं, उनका हक़ है कि वो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करने के लिए मुंतज़िर हैं और हम खुले बाजों के साथ अपने उन बहनों को, भाइयों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की छतरी के नीचे ना सिर्फ सियासी बल्कि हर तरह का वो अवामी तहफ़्फ़ुज़ जो किसी भी MNA और MPA को सियासत के अंदर चाहिए होता है,
جہانگیر ترین صاحب ہماری جماعت کا وہ گلدستہ تھے، وہ پھول تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کے گلدان سے نکل بھی جائیں، اس کے باوجود گھر کے اندر بیٹھے بھی اس پھول کی جو خوشبو ہے، ان کی جو سیاست کے اندر فہم و فراست، رواداری اور رکھ رکھاؤ کا رجحان تھا، قوم کو اکٹھا کرنے کی جو ان کی سوچ تھی، اس کی خوشبو جو ہے سیاست کے جو ایوان ہے ان کے اندر آتی رہے گی۔